आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ क्योंकि सर ने ये मौका दिया कि मैं ये टॉक सर के सामने करूँ। इसके लिए दिल से धन्यवाद। आत्मवंदन सभी को फिर से। तो आज हम सबको पता है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। ओके, आज महिला दिन है। ये हम बचपन से सुनते आए, देखते आए और आज के दिन सोशल लेवल पे बहुत सारे प्रोग्राम्स अरेंज होते हैं, हमने भी अटेंड किए हैं। तो मैं पूछना चाहूँगी कि क्यों ये प्रोग्राम्स हम करते हैं। मतलब महिला दिन सेलिब्रेशन है ना, वुमेन्स डे सेलिब्रेशन, तो क्यों करते हैं हम। मतलब आज हम यहाँ नहीं होते तो कहीं तो होते ही थे। यस, तो हम सबको पता है वो इसलिए करते हैं कि महिलाओं के अंदर की शक्ति जागृत करने के लिए, या फिर उनके अंदर जो भी क्वालिटीज़ है वो लोगों तक पहुँचे, लोगों को दिखे, उनका भी फायदा हो। और उसका एक उद्देश्य ये होता है, जैसे मैडम ने बोला, महिला सशक्तिकरण, यही सब उद्देश्य होते हैं। और महिलाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ से वो और अपनी प्रोग्रेस कर सके, राइट। तो आज हम इसी सब्जेक्ट को थोड़ा स्पिरिचुअल लेवल पे समझते हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में है उनको ये वर्ड्स पता है, फेमिनाइन एनर्जी, मैस्कुलाइन एनर्जी, स्त्री शक्ति, स्त्री तत्व, पुरुष तत्व। लेकिन जो नहीं है वो, या हम भी पहले क्या समझते थे, स्त्री मतलब एक शरीर। जैसे एक शरीर है, एक टिपिकल जिसको हम स्त्री बोलते हैं, और एक है जिसको हम पुरुष बोलते हैं। मतलब कि जो हम आंखों से देख सकते उतना ही, कि स्त्री का शरीर कैसा होता है, पहराव कैसा होता है, चेहरा कैसा होता है, और पुरुष। लेकिन ये इतना ही नहीं है। मतलब एक शरीर वो स्त्री का है या पुरुष का है, उसमें दोनों एनर्जीज होती है, प्रमाण उसका कम ज़्यादा होता है। जैसे मैंने अभी कहा कि मैस्कुलाइन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी, पुरुष तत्व, स्त्री तत्व। तो ये पुरुष तत्व और स्त्री तत्व क्या होता है, तो जो हमने देखा है उसके थोड़ा सा हम एक्सेप्शनल एग्जांपल्स भी देखते हैं। क्योंकि जनरल बात तो ये देखी जाती है कि स्त्री जो है, औरत जो है, ज़्यादा इमोशंस होते हैं और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। उतना ही ज़्यादा कहते हैं प्यार भी होता है, और किसी भी बात पर जल्दी से विश्वास भी कर लेते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। ये सब स्त्री की, औरत की क्वालिटीज़ है। फिर अगर हम पुरुष कहें तो थोड़ा रिजिड और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले, थोड़ा अग्रेसिव, तो इस तरह का मतलब हम देखते हैं कि, और बहुत सारे लेबल भी हमने लगाए हैं कि पुरुष है तो ऐसा ही होना चाहिए। हमने भी बचपन से ही सुना है कि कोई लड़का रोता है तो क्या बोलते हैं ना, कि लड़कियाँ लड़कियों के जैसे रो रहे करके, ऐसा बोला जाता है। तो मतलब रोना भी नहीं, मतलब वो हमने रोना तो लड़कियों के लिए है, तो इस तरह से हमने समझ लिया है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम वो तत्वों की बात करें, अब जैसे ये शरीर स्त्री का है, लेकिन अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रही, मैं अगर रिजिड भी बन रही, या फिर पुरुषों के गुण अगर मेरे अंदर है, मुझे बाहर के काम करना पसंद आता है, मैं करती हूँ, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रही हूँ, तो वो पुरुष तत्व मुझ में है और स्त्री तत्व भी है। तो ऐसी सभी महिलाओं में और सभी पुरुषों में, तो शरीर हमारा चाहे महिला का हो चाहे पुरुष का हो, तत्व हमारे अंदर दोनों होते हैं। तो किसी के अंदर वो बैलेंस नहीं होता है, तब जाकर जैसे हमें अब जैसे बैलेंस कैसे करना ये भी हम आगे समझेंगे थोड़ा। लेकिन इम्बैलेंस होता है तब क्या होता है, जैसे अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि लड़के फिर रो नहीं सकते क्योंकि एक प्रोग्रामिंग हो जाती है, और फिर बड़े होने के बाद में भी वो कई बार अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो वो मतलब वही सब उनके अंदर रहता है बातें। जैसे हम बोलते हैं फिर चक्रास उनके खुलते नहीं है, या फिर सिंपली बोलना है तो वो बहुत सारी बीमारियों के भी शिकार बनते हैं, कि वो डिप्रेशन या और बहुत सारी चीज़ें। अगर पुरुषों को भी हम रोने की अनुमति दें या उनकी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की अनुमति दें, तो हम उनके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी बढ़ाने के लिए उनको हेल्प कर रहे हैं।
और फेमी जैसे पत्री जी से मैंने जो सुना है वो भी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि पत्री जी ने हमेशा ही कहा है कि स्त्री शक्ति या स्त्री तत्व मतलब क्या होता है कि वो ज़्यादा क्रिएटिव होती है, ज़्यादा रचनात्मक होती है। तो रचनात्मकता ये स्त्री तत्व है। तो रचनात्मकता एखादे पुरुष शरीर में भी हो सकती है, तो ज़रूरी नहीं कि वो स्त्री मतलब जो शरीर से स्त्री दिख रही वहीं पर हो। दूसरा ये बोला था पत्री जी ने कि स्त्री तत्व मतलब कि ग्रहणशीलता। जल्दी से सुना होगा कि बोलते जहाँ पर भी कोई स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स होते हैं या पूजा पाठ ऐसा कुछ होता है तो औरतों की भीड़ ज़्यादा होती है करके, और कुछ लोग इसको पॉजिटिवली लेते, कुछ लोग निगेटिवली भी लेते हैं कि औरतों को मतलब कमज़ोर समझते हैं इसलिए ऐसी जगह पर जाते हैं, ऐसा मतलब अपनी अपनी सोच होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब हमें पता है अभी हम आए हैं तो वो तो सिर्फ एक तो क्रिएटिविटी जैसे बताया, जल्दी से औरतें रिसीव करती है, गुड रिसीवर होते हैं इसलिए स्पिरिचुअल प्रोग्राम में जल्दी पहुंच जाते हैं, ग्रहण भी जल्दी करते हैं और ध्यान भी उनको जल्दी लगता है। लेकिन ये सिर्फ स्त्री के शरीर की बात नहीं हो रही, अगर स्त्री तत्व की बात हो रही तो शरीर से अगर पुरुष भी है उनको भी जल्दी ध्यान लग रहा है, गुड रिसीवर है, बिलीव करने वाले हैं, तो समझते हैं कि स्त्री तत्व और पुरुष तत्व बैलेंस है, और नहीं है तो फिर बैलेंस कैसे करना है। तो वहीं से शुरुआत होती है मेडिटेशन से। तो हम जितना ज़्यादा जैसे मेडिटेशन करते हैं तो हमारे अंदर स्त्री तत्व पुरुष तत्व दोनों भी बैलेंस रहते हैं, जो रहना चाहिए। मेरे को राइट इमोशंस नहीं है तो वो अपने लाइफ में खुश नहीं रहेगा, या उसकी वाइफ भी शायद उसके साथ खुश नहीं रहेगी, या फिर फैमिली भी खुश नहीं रहेगी। तो फिर बैलेंसिंग कब होगा कि जब उसके अंदर इमोशंस भी है और उसको बैलेंस भी करना है। और सेम चीज़ जैसे हम बोलते हैं कि आज की हर औरत घर को भी संभाल लेती है और बाहर भी संभाल लेती है, तो यहाँ तो मैस्कुलाइन एनर्जी ऑलमोस्ट डेवलप हो चुकी है, वहाँ पर बैलेंसिंग है। मतलब एक शरीर के अंदर जब दोनों तरह के गुण होते हैं, इधर हमने देखा है पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी और रिसेप्टिविटी महिलाओं का, और इधर देखा है हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी या अग्रेसिव या पॉजिटिव भी बहुत सारी जो क्वालिटीज़ है जो हम डिफरेंट देखते हैं, वो अगर एक शरीर में है तो वो बैलेंस है। और जितना ज़्यादा हम मेडिटेशन करेंगे तो जहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी कम है वो बॉडी में फेमिनाइन एनर्जी बढ़ती जाएगी और मैस्कुलाइन एनर्जी साथ साथ में डेवलप होती है। तो रोना भी एक जैसे हम हिसाब से बोलते हैं तो वो शरीर के लिए ज़रूरी, मतलब सब चीज़ एक प्रमाण में शरीर के लिए अच्छी है। तो अगर रोना हम दबा रहे हैं तो वो स्वादिष्टान चक्र के ऊपर वो आदमियों के, वो लड़कों के असर उसका हो सकता है। तो इस तरह से हम सभी मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं और हमेशा जुड़े रहेंगे और अपने अंदर के फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करेंगे। नहीं है तो हम उसको सिर्फ मेडिटेशन से ही बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद सर।